मोदी को कहना चाहता हूं कि अगर वो पुरुष है यानी कि मर्द है और अगर वो जंग करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं। हम मुसलमान हैं, हम मरने से नहीं डरते। अगर वो जंग करता है तो भी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है इनके जो है राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया है, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। इंडिया भारत की खतरनाक मिसाइलों के आगे पाकिस्तान बैंड में ही मुंह दिया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। इंडिया के अंदर जिस तरह के हालात चले हुए हैं, किसी भी वक्त जंग का खदशा है, किसी भी वक्त जंग स्टार्ट हो सकती है। ये जो हालिया आपको जंग नजर आई जिसमें मिसाइल ड्रोन हमले और शातें हुई, ये तो बड़ा है मामला, लेकिन सिंध तास मुआहदा तोड़ के हिंदुस्तान ने एटम बम से बड़ा हमला किया हो। ये पानी की जो तकसीम है चनाब झेलम ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इंडिया ने एक और पाकिस्तानी शहरी रजाउल्लाह को अब बदीन सिंध में कत्ल करवा दिया है। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। पाकिस्तान में हाहाकार इसलिए भी मचा है क्योंकि उसे भारत की ताकत का पूरा अंदाजा है। लोगों के सरों के अंदर जंगी जुनून सवार हुए हुए, जिसके पास जाओ बोलते जंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया जिनके कत्ल करवाने में इंडिया को कोई ना कोई इंटरेस्ट था। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मदरसा छाप लोग जो हैं वो भारत की स्ट्राइक के बाद पागल हो चुके हैं और अब इस हद तक आ चुके हैं कि उनकी बातें जब आप लोग सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, फिर मिलेंगे लास्ट में वीडियो के और बात करेंगे इन पोरकियों के बारे में। चलिए, डिमांड हो रही है पाकिस्तान के ऊपर हमले हो, पाकिस्तान से डिमांड हो रही है इंडिया के ऊपर हमले हो। इन हालात के अंदर आप क्या डिमांड करते हैं? हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी इनको मारेंगे, बांग्लादेश से भी मारेंगे, इनको टुकड़ा टुकड़ा करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आप क्या डिमांड करेंगे? जी, इस वक्त जिस तरह की पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल है, इस वक्त इंडिया के अंदर भी डिमांड हो रही है पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, पाकिस्तान के अंदर भी लोग डिमांड करें इंडिया पे हमला करो। दोनों तरफ से हालात बहुत ज्यादा गर्म है। इस हालात के ऊपर आप क्या कहेंगे, आप क्या सोच रहे हैं? हम उसके ऊपर हम बम नहीं करेंगे, उसके ऊपर बम बन के हम उसका दंग करेंगे। लेकिन आपको पता है लड़ाई झगड़े से यूक्रेन और रशिया की जंग देखे आप 3 साल से लगी है, जंग बंद नहीं हो रही है, तो उससे बहुत बड़ी तबाही भी आती है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम चाह रहे क्या अमन हो, लेकिन मोदी अगर हमारा पानी बंद करेगा, उनका हम साथ बंद कर देंगे। मोदी का पानी बंद नहीं करे, पानी खोले, बस हम लोग अमन चाहते, हम जंग नहीं चाहते। पानी तो अभी वो वायदे खत्म कर लिए, इंडस वाटर ट्रीटी में वो वायदा खत्म हो गया, अभी कह रहे पानी बंद होगा पाकिस्तान का। पानी अगर बंद होगा तो हम जंग चाहेंगे, तो सारी बात मुजाहिद। पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें फैल रहा था, जैसे सुन लीजिए पहले ये अभी अगर किसी इस किस्म की वो मेंटालिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गज़ा में अप्लाई हो रही है या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है या जो नेतन्याहू के जो अलाइज़ हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख़ याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख़ याद रखेगी। सर, इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ी, हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के जो इस वक्त कशीदा हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई हमें तो बस इजाजत दे दे, बस एक दफा इंडिया में घुस के मारूंगा, घुस के मारूंगा, उसके नस्लें याद करेगा इंडिया वाले, इंडिया के पूरा निशान नक्शे से नक्शा मिटा दूंगा एकदम। हम तो जब एक दफा इजाजत दे दे बंगालियों को बस। नहीं, वो तो इंडिया के अंदर भी लोग इसी तरह है, वहाँ पे भी जोश इसी तरह, वो भी कह रहे हैं हम भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। बस झूठा इल्जाम लगाए पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीर जो उनको अपने बंदों को मारकर हमारे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम लगाया लोग ने। ये गलत, ये इंडिया वालों ने साजिश कर रहा है, ये गलत साजिश कर रहा है। मोदी जी तो कह रहे हमला करेंगे पाकिस्तान पे, वो हमला ऐसे कैसे? हमारा फौज का मर गया, हमारा दान दे देंगे, हम दान दे देंगे, हम बम बन के तबाह कर लेंगे। फौज है वहाँ इंडिया पे, उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। जहाँ खास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि
स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है, तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि नज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जो स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद ये पाकिस्तानी पब्लिक के कुछ हाव भाव समझ में नहीं आ रहे, और पाकिस्तानी आप लोग जानते हैं इतने ये लोग जाहिल है। अब दोस्तों, मेरे जो मन से जो बातें निकल रही, मैं उनको यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकता स्ट्राइक की वजह से, वरना आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ इन पोरकियों के लिए। बाकी आप लोग कमेंट्स में इन पोरकियों के लिए एक शब्द जरूर अपना लिखना। और दोस्तों, इनके जो दिमाग में ये भारत में आएंगे, बम लेकर के आएंगे, साथ में हम बम बन जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इंडियन आर्मी जा करके उन्हें यहाँ पर ठोक के आ जाती है, तभी लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ये माइक के सामने खड़े होकर के अपने आप को बहुत ही बड़ी पावर समझते हैं, और इनको जो पढ़ाया जाता है यही पढ़ाया जाता है। ये लोग सिर्फ जिहादी लोग हैं, ये सिर्फ जिहाद करना जानते हैं। खासकर ये पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ही ज़्यादा ढोंगी मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, और सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि ये पाकिस्तान के जो मुसलमान है सारे ढोंगी मुसलमान है। बाकी दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट्स के ऊपर जरूर देना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।